नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं बाबा साहब के जीवन से संबंधित एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें उनके त्याग और तपस्या की एक झलक मिलती है। बात 1944-45 की है। अमेरिका से एक न्यूज़पेपर निकलता था न्यूयॉर्क टाइम्स, और इंग्लैंड के मैनचेस्टर से एक पेपर निकलता था गार्जियन। ये दोनों वहाँ के फेमस अखबार थे और दोनों अखबार के पत्रकार भारत में यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। सबसे पहले वे गांधी जी के पास गए, क्योंकि गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने ये तीनों बड़े नेता थे। इसके अलावे भी और नेता थे, लेकिन ये तीनों बहुत फेमस थे। तो उन्होंने ये तीनों नेताओं से इंटरव्यू लेने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। सबसे पहले वे गांधी जी के पास गए, उन्होंने समय मांगा। गांधी जी बोले कि यू कम टुमारो एट 9 PM। उन्होंने कहा कि आप कल रात को 9 बजे आ सकते हैं। उसके बाद वे जिन्ना के पास गए, जिन्ना से भी अपॉइंटमेंट मांगा इंटरव्यू के लिए। जिन्ना ने कहा कि यू मे कम टुमारो एट 9:30 PM। आप कल रात को 9:30 बजे आ सकते हैं। उसके बाद वे बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब से उन्होंने सवाल किया कि व्हेन इट इज़ कन्वीनियंट टू सी यू ए लिटिल इंटरव्यू, यानी कि आप एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है, आप इसके लिए कब समय दे रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत रोचक जवाब दिया, एज यू प्लीज़। बाबा साहब ने कहा कि आप जब चाहें तब आ सकते हैं। इस पर दोनों पत्रकार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे सोचने लगे कि कैसा आदमी है कि जो हमेशा इंटरव्यू के लिए तैयार है। फिर दूसरे दिन वे समय के अनुसार गांधी जी के पास गए, पता चला कि वे सो चुके हैं। इसके बाद जिन्ना के पास गए, वहाँ भी उनके गार्ड ने बताया कि वे सो गए हैं। उनके गार्ड ने कहा कि कल आइएगा। इसके बाद दोनों नेताओं से के घर जाते जाते उनको 12 बज गया। रात 12 बजे के बाद वे सोचने लगे कि अब बाबा साहब के पास जाएं या न जाएं। फिर आखिरकार वे बाबा साहब के दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खटखटाया। बाबा साहब स्वयं आकर दरवाज़ा खोले, उनका स्वागत किया, उनको बैठाया, इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इंटरव्यू के बाद वे दोनों पत्रकार अम्बेडकर साहब से, बाबा साहब से उन्होंने आपबीती बताई कि हम लोग दोनों जगह गए, लेकिन वे दोनों नेता सोए हुए थे। इस पर जो बाबा साहब ने जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि वे दोनों सोए हुए हैं क्योंकि उनका समाज जगा हुआ है। आज मैं जाग रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। वास्तव में उस समय जो डिस्प्रेस क्लास के लोग थे, जो पिछड़े क्लास के लोग थे, वे उतने जागरूक नहीं थे जितना कि आज जागरूक हैं। इस प्रकार बाबा साहब अपने समाज के लिए कितना त्याग किए हैं, कितना तत्पर रहते थे, और उन्होंने त्याग और तपस्या का फलस्वरूप हम लोग को इतना अधिकार, और जो आज हम लोग हैं उनके कठिनाइयों की वजह से, उनके त्याग और बलिदान की वजह से है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय भीम, जय भारत।